हेलो गाइस, वेलकम टू रेडियो बाजी। मेरा नाम प्राची है और मैं आप लोग के साथ फिर से एक नई स्टोरी के साथ आ गई हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है शिक्षा का महत्व। तो एक बार एक राजा होता है जो अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने गया होता है। शाम हो चुकी थी और बारिश का मौसम था। राजा सिपाहियों से अलग हो जाता है और रास्ता भूल जाता है अपने महल का। अब क्या होता है कि राजा बहुत बेचैन हो जाता है, उसे भूख लगती है और वो थक भी चुका था बहुत। तो परेशान होकर के सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूं। तो राजा को 3 बच्चे दिखते हैं खेलते हुए। तो राजा उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आ सकते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो बच्चे दौड़ करके गांव जाते हैं और राजा जी के लिए खाना लेकर के आते हैं। जब राजा खाना खा लेता है तो उन बच्चों से बात करता है और उनको धन्यवाद देता है। पूछते हैं राजा कि बताओ तुम लोग बड़े होकर के क्या बनोगे। तो एक बच्चा होता है, वो कहता है कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं बहुत अमीर बन सकूं। तो राजा बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा क्योंकि तुमने मेरी मदद की, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा रहेगा। दूसरे बच्चे से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए ताकि मैं उसमें रह सकूं और मेरे पास भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो राजा बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक महल, एक घर बनवा दूंगा और उसमें तुम खुशी खुशी रहना। तीसरे बच्चे से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो तीसरा बच्चा बोलता है ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। तो आप मुझे ऐसा प्रबंध करें कि मैं अच्छा पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन सकूं ताकि आपके लिए, अपने देश के काम आ सकूं। राजा बड़े खुश हुए। राजा बोले ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसकी प्रबंध कर दूंगा। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है, तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, तीनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो जो तीसरा बच्चा होता है वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। जब वो राजा के पास आता है तो राजा उसे अपने मंत्री में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक बार राजा उनसे बात करते हैं, इसी तीसरे बच्चे से राजा बात करते हैं कि बताओ मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही, तुम्हारे वो दोनों दोस्त कहाँ हैं, आजकल वो क्या कर रहे हैं। तो तीसरा वाला दोस्त बोलता है ठीक है, मैं कल उनको खाने पे उनको बुलाऊंगा, तो आप उनसे मिल लीजिएगा और बातें कर लीजिएगा। फिर मंत्री जो है उनको संदेशा भिजवाते हैं कि राजा ने तुम सबको खाने पे बुलाया है। जब अगले दिन वो लोग आते हैं खाने पे तो सब बातें करते हैं। राजा पूछता है पहले वाले दोस्त से कि बताओ तुम्हारा धन कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, जो मैंने तुम्हें धन दिया उसका तुमने क्या क्या किया। तो पहला वाला बच्चा बोलता है कि पहले तो सब कुछ सही था, उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे धन चोरी हो गए और धन को देख करके मैं बहुत आलसी हो चुका था, तो मैंने कुछ काम नहीं किया और फिर वापस से मैं उसी जगह पे आ गया जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ये देख करके फिर दूसरे बच्चे से पूछते हैं बताओ तुम्हें तो मैंने महल घर सब कुछ दिया, तुमने क्या किया। दूसरा बच्चा बोलता है कि महल और घर तो सही था, पहले कुछ दिन तक तो मुझे बड़ा मज़ा आया बड़े घर में, बड़े महल में रहने से। उसके बाद क्या हुआ कि जब बाढ़ का टाइम आया तो मेरा वो सारा घर और महल डूब चुका, बाढ़ में पानी में डूब गया। तीसरे तो ये देख करके राजा उन तीनों को, दोनों को ये सलाह देते हैं कि इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई ले नहीं सकता, वो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इसीलिए सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित हो तो आप धन दौलत कुछ भी कमा सकते हो और अपनी लाइफ में सब कुछ वो हासिल कर सकते हो जो आपका सपना है। तो शिक्षित होए और मैं आप लोग से अगली स्टोरी में मिलूंगी फिर से। तब तक के लिए नमस्ते।